आप इनकी बदअखलाकी देखें कि उस खातून को पहले कहते हैं कि आपका आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, ये थाने में जमा कर ली जाएगा, आपको थाने लेके जाया जाएगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी और बड़ा दीदा दलेरी से आपकी कौम के बहादुर सपूत कह रहे हैं कि जी आपसे जो होता है आप कर लें। बहादुर सपूत हमारी कौम के ट्रैफिक एहलकारान जो हैं, ये किस तरह इस कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को कीड़े मकोड़े समझते हुए एक वायलेशन पर चलान के बाद उनके साथ किस तरह का सलूक अपनाते हैं कि मैं इस वक्त वर्दी की हालत में हूं, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, मैं वार्डन हूं, मेरे पास इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम तर इख्तियारात मुझे सौंपे हुए हैं कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी खातून को, किसी भी मर्द को कुछ भी कर दें, आपने 2000 तो लेना ही लेना। हिना परवेज भट्ट साहिबा एक नजर इस जानिब भी दौड़ाएं, फैसलाबाद में ट्रैफिक एहलकारान की जानिब से खवातीन के साथ बदअखलाकी की वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मामला कुछ यूं होते हैं कि फैसलाबाद का इलाका नड़ वाला रोड है, जहां पर गुलबर्ग थाने के एन बिल्कुल सामने ट्रैफिक वाले हजरात मौजूद होते हैं और ये एक खातून को जो है वो स्कूटी पर जाते हुए रोकते हैं। खातून से पहले पूछा जाता है कि आपके पास हेलमेट मौजूद नहीं है, आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, आपके पास अपनी स्कूटी की रजिस्ट्रेशन कॉपी मौजूद है, जिस पर वो खातून कहती है कि मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास इस वक्त हेलमेट नहीं है, चूंकि मैं एक बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रही हूं। ऐसे में उनसे उनका आईडी कार्ड तलब किया जाता है। आईडी कार्ड तलब करने के बाद उस खातून का चालान कर दिया जाता है, वो खातून वहां पर चालान भर देती है। लेकिन मामलात में एक मोड़ तब आता है कि जब ट्रैफिक एहलकारान की जानिब से उस खातून का आईडी कार्ड रख लिया जाता है, जिस पर 12 बार खातून उनसे तलब करती है, कहती है कि मैंने जब चालान आपने किया है, मैं मान चुकी हूँ, मैंने जो वायलेशंस की थी उसके मुताबिक आपने चालान किया है, मैं चालान पे कर चुकी हैं, लिहाजा मुझे अब मेरा आईडी कार्ड दे दिया जाए ताकि जो इमरजेंसी में मैं जा रही हूँ मैं अपने वो तमाम तर काम सरंजाम दे दूं। उसके बाद ट्रैफिक वाले हजरात का आप सलूक देखें, आप इनकी बदअखलाकी देखें कि उस खातून को पहले कहते हैं कि आपका आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, ये थाने में जमा कर ली जाएगा, आपको थाने लेके जाया जाएगा और वहां पर आपसे मजीद जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। खातून इस वीडियो पर कहते हुए भी नजर आती है कि जब आपने चालान कर दिया है, मैंने पे कर दिया है, मैं अपने वायलेशंस को मान चुकी हूँ, तो फिर आखिर चालान जो है वो भरने के बाद भी मुझे क्यों आप पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं, या आप मेरा आईडी कार्ड अपने पास जब्त किए हुए हैं, तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि वायलेशन का जो जुर्माना था वो भरने के बावजूद आप मेरा कार्ड जमा नहीं करें, जिस पर वो एहलकारान उनको जो है वो थाने ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। जिसके बाद खातून सोशल मीडिया पे कहती भी उनको कि मैं वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी और बड़ा दीदा दलेरी से आपकी कौम के बहादुर सपूत कह रहे हैं कि जी आपसे जो होता है आप कर लें। उसके बाद ये खातून अपना मोबाइल निकालती है, वीडियो बनाती है, वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी करती है। वीडियो का अहवाल कुछ यूं कि जिसमें खातून बारहा बार ये कह रही है कि जब आप लोगों ने जो वायलेशंस नोट की उसका चालान भर दिया गया है, उसके बावजूद आप मेरा कार्ड जब्त किए हुए। इसके बाद खातून एहतजाजन उस मेन नड़वाला रोड के गुलबर्ग थाने के बिल्कुल सामने मौजूद क्रॉस ओवर पे वहां पे खड़ी हो जाती हैं। खड़े होने के बाद उनको अलग कहती है कि अगर आप मेरा आईडी कार्ड नहीं देंगे तो मैं यहीं पे बैठ जाऊंगी। जिसके बाद भी आप यकीन जाने कि इन एहलकारान की हिम्मत जुर्रत को सलाम है, इनकी बहादुरी को सलाम है कि अब पहले मर्द हजरात को इतना तंग करते थे। हमने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, मुख्तलिफ वीडियोस हम तक पहुंची, मुख्तलिफ वीडियोस हमने आप तक पहुंचाई, जिसमें आप देखते हैं कि ये बहादुर सपूत हमारी कौम के ट्रैफिक एहलकारान जो हैं, ये किस तरह इस कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को कीड़े मकोड़े समझते हुए एक वायलेशन पर चलान के बाद उनके साथ किस तरह का सलूक अपनाते हैं। तो अब बात थोड़ी सी बढ़ चुकी है, अब बात खवातीन तक आ चुकी है। इसके बाद एहतजाजन खातून वहां पर बीच सड़क किनारे बैठ जाती है और बड़ी ढिठाई से आप देख सकते हैं कि ये एहलकारान अपनी बात पर बजिद है कि हम आपका आईडी कार्ड वापस नहीं करेंगे, और खातून थाने के बिल्कुल सामने मौजूद है। जबकि यहाँ पर आपको पंजाब पुलिस का किरदार भी यहाँ पर साफ नजर आना चाहिए। अगर इस तरह का मामला होता है, अगर मामला उलझ चुके हैं, तो किसी न किसी बंदे को, किसी न किसी एहलकार को वहां पर फौरी से रिस्पॉन्ड देना चाहिए, आकर वहां पर मामला निगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके एहलकारान को समझाना चाहिए कि खुदारा अगर आपने वायलेशन जो है वो नोट किया है, वायलेशन के बदले में आपने चालान कर दिया है, खातून ने चालान भर दिया है, पीछे बचती है सिर्फ एक सोच, एक नजरिया कि मैं इस वक्त वर्दी की हालत में हूं, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, मैं वार्डन हूं, मेरे पास इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम तर इख्तियारात मुझे सौंपे हुए हैं कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी खातून को, किसी भी मर्द को कुछ भी कर दें, आपने 2000 तो लेना ही लेना है, लेकिन अगर उसकी इज्जत बमाल कर देंगे तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देंगे तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस खातून की मजबूरी जरा आप सोचें, जो वीडियो में बार बार बता भी रही है, आपको इस चीज से अंदाजा होना भी चाहिए। जो खवातीन घरों से बाहर काम करने के लिए आती हैं, यकीनी तौर पर वो अपना घर बार चला रही होती हैं, कितनी मजबूरी में, कितनी लोगों की कफालत के लिए वो बाहर निकलती हैं, या बहुत सी खवातीन अपने शौक के बिना भी जॉब करती हैं।
लेकिन ये आप अंदाजा लगाएं कि खातून कितनी मजबूर होगी, जो कह भी रही है कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, आपने जो चलान किए, आपने जो वायलेशंस नोट की, मैंने वो तमाम तर पे कर दी हैं, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? लेकिन हमारे वार्डन हजरात इस पर जवाब ना देते हुए डिटाई से जो है वो राह फरार इख्तियार करते हैं, साइड पे खड़े हुए, जबकि खातून एहतजाजन उस जगह पर, उस सड़क के एन बीचों बीच मौजूद है। ये वीडियो तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए, खसूसी तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट के लिए और पंजाब के बासियों के लिए कि जनाब आज ये मामला फैसलाबाद के इस नड़ वाला रोड पर एक खातून के साथ पेश आया है, जिसको यकीनी तौर पर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूंगा, लेकिन आपके लिए शायद ये इशारा है कि अब बात जो है वो मर्द हजरात के बाद खवातीन की जानिब इस तरह जाना शुरू हो गई है कि हमारे एहलकारान, हमारे अफसरान जरा भी इस चीज का लिहाज नहीं करेंगे कि खातून अगर ड्राइव कर रही है, खातून अगर बाइक चला रही है, उसका चलान होता है, चलान पे करने के बावजूद उसके साथ इस तरह की बदअखलाकी की जाएगी कि उसको जो है वो एक ऐसी जगह पे, ऐसी नहज पे लाया जाएगा कि खातून सरेआम इतने भरे मजमे में, यानी कि चलती सड़क पर, बीच सड़क पे बैठने पे वो मजबूर हो गई है। तो ये यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक बात है और ट्रैफिक पुलिस एहलकारान का एक बद इखलाकी का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह वो आपको पहले इंसान ही समझते थे, लेकिन अब एक छोटा सा स्पेस इनके पास मौजूद था कि खवातीन वाला, कि यहाँ पर ये खवातीन को जो है वो मामला इस तरह के पेश नहीं आए थे कि किसी खवातीन को हरास किया हो या खवातीन के साथ बदसलूकी की हो, या किसी खतून का चलान जो है वो इतनी बेदर्दी से करने के बाद भी उसका कार्ड वगैरह अपने पास जब्त कर लिया। लेकिन अब फिर से ये कारनामा ट्रैफिक एहलकारान ने जो है वो बड़े दीदा दलेरी से मुकाबला करते हुए जी उन्होंने अपना नाम रोशन करते हुए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, पंजाब पुलिस, पंजाब ट्रैफिक एहलकारान का नाम रोशन करते हुए कारनामा सर अंजाम दिया है कि एक खातून को 20 सड़क पर बैठने पे मजबूर कर दिया है। ये सोचने का अलमी है और यकीनी तौर पर हमारी काविश, हमारी कोशिश यही है कि वीडियो आला अहदेदारान तक पहुंचे। खुसूसी तौर पर हिना परवेज भट्ट साहिबा के तरफ जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इस गर्ज से कि शायद ये वीडियो वो देखें, इन एहलकारान के खिलाफ वो कोई एक्शन ले जो कि खातून के साथ इस तरह का सलूक अपनाए हुए कि खातून को भरे बाजार, भरे मजमे में इस तरह सड़क पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। तो ये वीडियो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिना परवेज भट्ट साहबा एक नज़र इस जानिब भी दौड़ाएं, चूंकि वो खवातीन की पंजाब में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ा एक्टिवली कहती हैं कि हमारी खवातीन हमारी रेड लाइन है। तो क्या ये मरियम नवाज साहिबा की भी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, जिसमें एक खातून को ट्रैफिक एहलकारान की जानिब से चलान करने के बावजूद, कार्ड जब्त करने के बाद खातून को धमकियां दी जाती हैं कि आपको थाने ले जाएंगे। जब वो खातून इसरार मजीद करती है, उसके बावजूद खातून को उनका आईडी कार्ड वापस नहीं किया जाता और बिलाखिर खातून सड़क के ऊपर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। अल्लाह आप तमाम तर लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने